एक बम होता है, बम जो एक साथ ही फट जाता है। तो उससे अगर किसी का नुकसान भी हुआ तो थोड़ा-सा एक बार में नुकसान होता है। और एक बम होता है जो अभी थोड़ा-सा नुकसान करा, फिर थोड़ा-सा नुकसान करा, फिर थोड़ा-सा नुकसान करा। तो इस टाइप से वो लाइफ लॉन्ग जो है आपका नुकसान करते रहता है, अगर उसको एक साथ आप उसको फोड़ नहीं देते या आप उसको उसमें पानी ना डाल दो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल सच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू वीडियोस आपको इमीडिएट मिल सकें। अगर कुछ आपको कमेंट्स लिखना है या अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और अपने सजेशन मेरे को आप लिख के भेज सकते हैं। दोस्तों, लालू यादव 3.5 साल बाद पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे। लोगों का हुजूम निकला उनको स्वागत करने के लिए, हजारों की तादाद में उनके पास लोग पहुंचे। उन्होंने एक दिन पहले ही सबको पता चला था कि लालू यादव जो है 3.5 साल बाद जो है पटना बिहार जा रहे हैं वहां पे। और उन्होंने एमएलए को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि किसी भी तरीके से कोई एमएलए एयरपोर्ट ना पहुंचे। लेकिन कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही है। उनके मना करने के बावजूद भी वहां पे हजारों लोग उनके को दर्शन के लिए पहुंच गए। लोगों ने बहुत कोशिश करा कि उनको मना कर ले, कुछ एयरपोर्ट में मना कर ले, लेकिन वो माने नहीं। तो लालू जी ने कहा कि उनको आने दो और उनको आशीर्वाद देके सब खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। लेकिन लोग तो घर पहुंच गए। अब भाई एक बेटा वो परेशान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तेज प्रताप यादव को, जिसको कभी आपने कृष्ण के रूप में देखा है तो कभी भोले बाबा के रूप में देखा है तो कभी किसी और रूप में देखा है। माँ बाप की एक अच्छी आदत होती है, और ख़ासकर मैंने एक नोटिस करा है कि पॉलिटिकल जिन्होंने पॉलिटिकल जो सुप्रीम पावर होते हैं, इनको बड़ा एक अच्छा आइडिया होता है कि इनको पता होता है कि अगर मेरे 2 या 4 बच्चे हैं, तो इसमें कौन मेरी गद्दी को सँभाल सकता है। तेजस्वी यादव जबकि छोटे बेटे हैं और तेज प्रताप बड़े हैं, लेकिन लालू जी को पता था कि मेरा जो बेटा है वो तेजस्वी यही मेरी गद्दी को या मेरे राजपाट को आगे बढ़ा सकता है। और वही उन्होंने करा कि बड़े को होते हुए तेजस्वी को ही पूरा सुप्रीम पावर बना दिया। लालू जी जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने हरी टोपी, हरा गमछा और सफ़ेद कुर्ते का बड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन तेज प्रताप को जब वो घर पहुंचे तो तेज प्रताप नाराज हो गए कि साहब वहाँ के जो लोग हैं और खासकर वहाँ के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, इन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करा और इनको वहाँ से हटा दिया कि आप राबड़ी जी के घर पे नहीं आ सकते हैं। और राबड़ी जी का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन भी था कि तेज प्रताप को घर ना आने दिया जाए। अब तेज प्रताप नाराज हो गए। उन्होंने अपने घर पे वहीं पे डेरा जमा दिया और कहा कि जब तक लालू यादव और मैं उनके दर्शन नहीं कर लेता या उन लोग नहीं आते मेरे पास, तब तक मैं ये आंदोलन शुरू रखूंगा और आरजेडी से मेरा कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। लालू जी बड़े बेटे हैं, उसकी मान रखने के लिए उसके घर पहुंचे। वहां पे उन्होंने उसका उनको दर्शन दिए, कार में ही बैठे रहे, कार से भी नहीं उतरे और वहीं पे उन्होंने पैर वैर को धोया तेज प्रताप ने, और उसके बाद वो लालू जी अपने घर पे आ गए, मामला को शांत कराया। दोस्तों, बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर घर के अंदर 2 बच्चे हैं, इतना बड़ा एम्पायर है आरजेडी का, आप ये देख लीजिए कि लालू जी जेल में थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पार्टी को खड़ा कर रखा है। और लोगों की इतनी हुजूम उनके साथ रहती है, लोगों की भीड़ उनके साथ रहती है। आज भी नीतीश के सामने अगर कोई खड़ा होने वाला है, या नीतीश और बीजेपी का जो कॉम्बिनेशन है वहां पे बिहार के अंदर, अगर उसको कोई टक्कर दे सकता है तो वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ही है। और तेजस्वी यादव ने बखूबी इसको निभाया भी है। आज मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव वहां का भविष्य है। आने वाले समय में इस जैसे लीडर्स की हमको जरूरत है, और लालू जी ने इसको समझा है। अगर लालू जी के अंदर कोई कमी थी तो तेजस्वी यादव को मैं एक राय दूंगा या ये कहना चाहूंगा कि कम से कम उस गलती को दोहराते हुए आगे ना बढ़े। लेकिन घर के छोटे बम को क्या करा जाए? जो ये बम जो है फूटता तो नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम जो है इनको नुकसान करते चले जा रहा है। कोई भी आदमी आज के टाइम में अपना लीडर
पार्ट टाइम नहीं चाहेगा, कोई ऐसा नहीं चाहेगा जो पाखंड करने वाला हो। वो नेता को चाहेगा सीरियसली लेना। जो नेता कभी कृष्ण का रूप बन जाता है, कभी किसी का रूप बना ले, कभी किसी का रूप बना ले, ऐसे नेताओं को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। आज के टाइम में हम उसी लोगों को पसंद करते हैं जो हमको, जिसकी बात को हम सीरियसली ले सके। ये हम उम्मीद करें कि वो नेता हमारे लिए कुछ करेगा। लालू को भी लोगों ने इसी तरीके से सीरियसली लिया था कि लालू जी कहते थे, उनकी वहां सभा में भीड़ रहती थी, कुछ उनके बोलने का तरीका ऐसा था कि लोग उनको सुनने के लिए स्पेशली जाते थे। और बिहार की क्या बात करें, वर्ल्ड का आदमी जो था लालू जी की बात का मुदित था। जितने आपको कार्टून मूवीज आप देखेंगे, शोज देखेंगे, मूवीज देखेंगे, या मूवी के अंदर जो कैरेक्टर था वो स्पेशली लालू जी को माइंड में रख के लिखा जाता था। उनकी पॉपुलैरिटी किसी भी फिल्म स्टार से कम नहीं थी, और ना है आज की डेट में भी लोग उनको फॉलो करते हैं। तेजस्वी यादव के अंदर वो क्वालिटी सब कुछ है जो एक नेता का गुण होता है, जो एक चीफ मिनिस्टर का गुण है। लेकिन क्या तेज प्रताप के अंदर ऐसे कोई भी गुण है? अगर वो लालू जी के बेटे नहीं होते तो कौन उनको सीरियसली लेता, या 10 आदमी भी उनके पीछे कोई खड़ा होता? शायद इसका जवाब ना है। भविष्य को देखते हुए अगर घर के कलेश, आप बाहर वालों आपको नुकसान नहीं करते, लेकिन घर के अंदर दो भाई है और आपस में लड़ते रहते हैं, या इस तरीके से होगा, तो ये पार्टी एक दिन टूट जाएगी। जो अपोजिशन वहां पे टक्कर दे रहा है, वो अपोजिशन की कोई चेहरा नहीं होगा। तेज प्रताप को तो घर का मजबूत करना चाहिए। अगर कोई परेशानी या कुछ है तो उसको घर में बैठ के निपटारा करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके लिए रोड पे आ जाएं। अगर लालू जी, आप चाहते थे कि लालू जी, राबड़ी जी आपके घर पे आए और 1% वो नहीं आ पाए, तो उसके लिए आप आराम से बात भी कर सकते थे। लेकिन मीडिया के सामने आके कहना कि मैंने उनको फोन भी किया था, 2 मिनट वो मेरे घर पे भी आ सकते थे, ये सब चीज ठीक नहीं है। और खासकर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। घर का मामला है, घर के अंदर बीच में बैठ के उसको निपटाएं। राष्ट्रीय जनता दल उन लालू जी से पूछे कि उन पे क्या बीती होगी, किस तरीके से इन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया। शायद आप लालू जी के उस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से छोटे कार्यकर्ता होते हुए कि उन्होंने कैसे कैसे उसको खड़ा किया, किस तरीके से आज पार्टी जो है इस शेप में आई। लालू जी तो सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, रेलवे मिनिस्टर थे। आज आपको यह समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय जनता दल की जो हैसियत है, आप दोनों के लड़ने की वजह से, और खासकर तेज प्रताप जी के लड़ने से, या उनके बिहेवियर से, या किसी तरीके से कभी वो कृष्ण जी और कभी किसी का रूप बना लेते। भगवान के रूप, भगवान के लिए कोई चीज मना नहीं करता, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर है, उसको लोग समझे, उसकी बात को सुनने के लिए आए, ऐसी क्वालिटी भी तो आपके अंदर होनी चाहिए। शायद वो कुछ भी नहीं है आपके अंदर। लालू जी, राबड़ी जी की तो ये परेशानी है कि बड़ा बेटा है, आप कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं, आप उसको मना ही सकते हैं। तो वक्त रहते आप लोग इसको मानिए, सुधर जाइए और आरजेडी को बढ़िया बनाइए। ये बम वाली बात मत करिए। ये छोटे छोटे जो बम होते हैं ना, जो आप छोड़ते रहते हैं, इसको कहते हैं बिहारी बम। ये बाहर वालों को फायदा देगा और आपके घर को नुकसान देगा। तो इस बम को बंद करिए और आरजेडी का हाथ मजबूत करके बिहार के अंदर एक अच्छी लीडरशिप दीजिए। और कम से कम लालू जी को लगे कि हाँ, आरजेडी को वो 3.5 साल वो जेल में रहे, और 3.5 साल से ज्यादा ही जेल में रहे, और आज जब वो लौट के आए हैं तो वो यूनिटी देख रहे हैं। ये नहीं देखे कि वो बिखराव है। कोई आदमी बोलता नहीं है, लेकिन माँ बाप पे क्या बीतती है ये आपको समझना पड़ेगा। तो प्लीज अभी भी वक्त है, समझ जाइए, क्योंकि बिहार को एक तेजस्वी यादव जैसा लीडर, यंग ब्लड, जो यंग लोगों को जोड़ सकता है। आप ये सोचिए कि उनसे लोगों को बहुत उम्मीद है, और इस उम्मीद को खत्म मत करिए, इसको बना के रखिए। नमस्कार, जय हिंद।